नल जल एवं पक्की गली नली योजना के 100% कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने का उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रखंड अनुश्रवण समिति के साथ बैठक कर पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत कार्य करना सुनिश्चित करें। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा शिकायत के निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीतामढ़ी में एक युवक पर चाकू से हमला कर देने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। आनन फानन में युवक को दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान नानपुर के बहेरा गांव के मनोज झा के पुत्र अंकित झा के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना के 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस मामले में सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नानपुर थाना क्षेत्र में 15 तारीख के शाम में एक मामला आया था। उसमें थाना द्वारा तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। चाकू प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली थी वो यही प्राप्त हुई थी कि एक नानपुर बाजार के बाहर में एक जगह चाकूबाजी की घटना हो गई है। तो थाना वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था। तो तुरंत थाना की गश्तीगारी और थाना इंचार्ज जो थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं स्पॉट पे। पहुँचने के बाद प्रारंभिक उसमें छानबीन की गई। उसमें पता चला कि कुछ लोग वहाँ नशा इत्यादि कर रहे थे। उसी में सिगरेट का धुआं एक व्यक्ति पे फेंकने को लेकर के 4-5 लड़कों में आपस में विवाद हुआ। उसमें से एक लड़के द्वारा चाकू निकालकर एक लड़के पे हमला कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में इस तरह का मामला आया। मुख्य रूप से 2 लड़कों के उस समय बात आ रही, 2 लड़कों द्वारा चाकूबाजी की गई है। परंतु उस समय घायल को देखते हुए तो उसे इलाज के लिए पीएचसी से फिर दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां वह इलाज में चला गया। उस दिन पुलिस द्वारा जो 2 संदिग्धों की बात आई थी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चालू कर दिया गया। अगले दिन जो घायल व्यक्ति था उसके भाई आशीष कुमार थाना पर आए, एक लिखित में आवेदन दिए जिसमें इसी प्रकार की घटना का जिक्र उनके द्वारा किया गया। उसमें 4 लोगों का नाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। ये 16 तारीख की बात है। उसके बाद 17 तारीख को सारी सिचुएशन नॉर्मल थी। कल 18 तारीख को जो घायल लड़का है उसके द्वारा एक मीडिया में बयान दिया गया, जिसमें कि नुपुर शर्मा इंसिडेंट से मामले को जुड़े होने की बात की जा रही है। परंतु प्राथमिकी में और प्रारंभिक जांच में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई थी। जो बयान लड़के द्वारा दिया जा रहा है उससे पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी पुनः बयान लिया जा रहा है और उस बिंदु पर भी छानबीन की जाएगी। पुलिस इसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्तियों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 के बारे में उन लोग के द्वारा प्राथमिकी में नाम दिया गया, उनके लिए गिरफ्तारी हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर है पूर्वी चंपारण के सुगौली से, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने एक महिला से 3,70,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 सिसवनिया निवासी शहनाज बेगम सुगौली बाजार स्थित स्टेट बैंक से 3,70,000 रुपए निकालकर ऑटो से अपने घर आ रही थी। ऑटो से जैसे ही महिला नीचे उतरी, पुरुष से पीछा कर रहे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने महिला को धक्का देकर रुपया से भरा थैला लेकर भाग निकले। इसके बाद महिला सड़क पर माथा पटक पटक कर रोने लगी। बताया जाता है कि बदमाश बैंक से ही महिला का पीछा कर रहा था। पैसा छीनने के बाद सीधे बंगरा गुमटी की ओर भाग निकला। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली। पुलिस बैंक में पहुंच सीसीटीवी खंगाल रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। बैंक से लेके टेम्पू पर आवत रही के किराना मशीन मत लगे जी ए टेम्पू के पैसा देत रही तले आई लौनी से मोटरसाइकिल से 2 उड़ा रहल तने एगो आगे रहल चाबी वाला एगो पीछे बैठल पात्रे जी और ओही में जोरा लपेटल रही बस यही में से छूट गई। केने से लौसन ओखनी वहने से इन बाजार में। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के नंदलाली में मंदिर निर्माण विवाद को लेकर मंदिर के पुजारी, स्थानीय लोग व प्रखंड राजद युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अंचलाधिकारी मणिभूषण कुमार से मुलाकात की। इस संबंध में पुजारी रामजीत दास ने क्या कहा, सुनिए। क्या हुआ था मामला? साहब अपना गार्ड भेज कर ठेकेदार का हम मंदिर का निर्माण काम कर रहे हैं, वहाँ पर रोक लगाया।
फिर हम लोग को बोला अपने गार्ड से जी चलो ऑफिस में। हम लोग जब ऑफिस में आया तो ये साहब ने अपने को बुलवाया। जब वहाँ गया अपने राजद अध्यक्ष के साथ बुलाकर वहाँ गए तो वो कह रहा है कि मंदिर वहाँ नहीं बनेगा। मंदिर अगर बनेगा तो पेड़ काट कर बनेगा उसका डाल को, तब मंदिर वहाँ बनेगा, नहीं तो मंदिर नहीं बनेगा। हम कह रहे सर पेड़ काटने वाला नहीं है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि नहीं तुम काट लो। हम बोले सर हम नहीं काटेंगे, आप कटवा सकते हैं, हम नहीं काटेंगे, हिंदू लोग नहीं अपना काटता है। तो वो बोले हैं कि तो मंदिर नहीं बनेंगे, हट तो जाओ यहाँ से। गाली देकर हमको बोला है ये भागे तो पकड़ो। 3 बार हमने बोला सर तो हम जाते हैं भाई, नहीं तो हमको गाली दिया, अपने फोर्स से पकड़वाया, हमको वहाँ बैठाया। एक बार तो गाली दिए हैं कि तेरी बाप का कोई है जिम्मेदारी है। तो हम बोले सर हमारे बाप का तो नहीं है, मसीह सरकार का जमीन है, सरकार का हम लोग बैठा रहे हैं, अपना ऊपर वाले बाप को बैठा रहे हैं। नई बात हमको है। तब तक श्री साहब पकड़वा लिए, पकड़ गाली दिए हैं और पकड़वा कर हमको बैठा। हालांकि आरोपों के संबंध में पूछने पर अंचलाधिकारी ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। वहीं इसे लेकर प्रखंड राजद युवा अध्यक्ष मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दलाली में मंदिर विवाद को लेकर के वहाँ मंदिर बन रहा था जिसमें सीओ साहब रोक दिए। उसमें जो है हमको बताया गया कि सीओ साहब जो है पूर्व में जो ग्रामीण लोग आए थे, साधु बाबा लोग आए थे, उनको गाली गलौज करके और वहाँ से पकड़ने के काम किए। किनके द्वारा गाली गलौज दिया गया? हमारे युवा अध्यक्ष जो हैं मुकेश यादव जी के द्वारा बताया गया कि वहाँ के जो ग्रामीण आए थे मंदिर जो बना रहे थे सीओ साहब लोग आए थे, तो अपना समस्या लेकर के ग्रामीण लोग वहाँ पहुँचे थे। उस पर जो सीओ साहब जो गाली गलौज उन लोग ग्रामीणों के साथ किए हैं, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अब कोई भी वजीर पदाधिकारी किसी ग्रामीण को गाली दे, ये कहीं से सही नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और जिला अधिकारी से मांग करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी हमारे डमगांव में नहीं रहते। आज जिला प्रशासन की टीम सुगोली प्रखंड के सुकुल पाकड़ पंचायत में जांच के लिए पहुंची। जांच के लिए आई टीम जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार झा के नेतृत्व में जांच की। जांच के दौरान वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना में गड़बड़ी व खराबी पाई गई। साथ ही वार्ड नंबर 9 में निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी में त्रुटि पाई गई। वहीं उर्दू स्कूल में जांच के दौरान काफी गड़बड़ी पाया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि हेडमास्टर के पति ही रसोइया हैं और राशन के सभी सामग्री अपने घर पर ही रखते हैं, जबकि हेडमास्टर कभी समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आला अधिकारी को सौंपा जाएगा। वार्ड संख्या 9, वार्ड संख्या 10 व वार्ड संख्या 11 में नल जल ठीक पाया गया। सुकुल पाकड़ पंचायत के उर्दू स्कूल की जांच उच्चाधिकारी से कराई जाएगी। इस बाबत स्थानीय मुखिया अशफाक अहमद ने कहा कि पंचायत अंतर्गत जो कार्य अधूरा रह गया है उसे यथासंभव पूरा किया जाएगा। पूर्वी चंपारण अंतर्गत रामगढ़वा प्रखंड के रेशमा देवी प्रोजेक्ट +2 कन्या विद्यालय के ग्राउंड में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का उद्घाटन पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार व विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इसके पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय के छात्राओं द्वारा विद्यालय के गेट पर ही पुष्प के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रावास के सभी कमरों सहित हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों को कुछ देर तक पढ़ाया भी, साथ ही पढ़ाई के गुर भी सिखाए। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ग्रेजुएशन नहीं तब तक शादी नहीं, इसको जरूर याद रखें। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शॉल, माला व डायरी देकर सम्मानित किया। शालीन वे में या अशालीन वे में आप जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कई चीज़ें होती है, अंतिम यही नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वही अंतिम हो गया। आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसे भी हिडन चीज़ हैं जो अच्छे चीज़ हैं, दोनों को बैलेंस करके दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसका समाज पर असर पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, जो सभी अभी इस विद्यालय में देखिए बच्चियाँ जवाब आपके सामने में दे रही थी, तो आप इसको क्या कीजिएगा, पढ़ती है और ऐसा नहीं है कि यहाँ इतनी भीड़ थी पढ़ाई नहीं होती होगी, यहाँ उपस्थिति कम रहती है, लगता है कि विद्यालय हमारा आकर्षक नहीं है, इस वजह से उपस्थिति कम रहती है। और भी कारण होते हैं या गार्जियन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। थोड़ा सब लोगों को देखिए, आप समझिएगा कि शिक्षक और शिक्षा विभाग पर छोड़ देंगे शिक्षा व्यवस्था को तो नहीं चलेगा, सभी लोगों को मिल के काम करना होगा। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसे अनिवार्य था, उसी तरह से शिक्षा अनिवार्य हो गया। हम सब मिल करके इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करना। खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में टेम्पू प्रदेश शराब को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में टेम्पू चालक सहित एक कारोबारी की भी गिरफ्तारी
की गई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंगरही वार्ड नंबर 1 निवासी श्याम सुंदर पटेल और चालक की पहचान तौलाहा निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए टेम्पू पर विदेशी शराब की 6 कार्टून बरामद की गई है। जांच के दौरान 180 ml के 108 पीस फ्रूटी और 500 ml के 59 पीस बियर बरामद हुआ है, जिससे उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से मोतिहारी पहुंचे उप कुलाधिपति अमन बंसल और डीएन रिसर्चर प्रोफेसर विशाल गुप्ता ने शहर के एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की। प्रोफेसर विशाल गुप्ता ने पत्रकारों से कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना से त्रस्त बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ही कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से विषय ऐसे हैं जहां प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम रिसर्च से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि विज्ञान के आधार पर बाजार में कौन कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं। कोर्स करने के बाद बच्चा अच्छा प्लेसमेंट पा सकता है और उसकी क्षमता के हिसाब से बेस्ट कोर्स कौन सी होनी चाहिए उसका ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि बच्चों को उनके चॉइस के हिसाब से हम सही मार्गदर्शन दे सकें। उप कुलाधिपति अमन बंसल ने पत्रकारों से कहा कि 42 एकड़ में फैले देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 12 स्कूल कार्य कर रहे हैं, जिसमें लगभग 120 से अधिक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए वर्कशॉप, सेमिनार, गेस्ट लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस और शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किए जाते हैं, ताकि छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान हासिल हो सके। यही कारण है कि अभी तक 800 से अधिक कंपनियों ने विश्वविद्यालय के लगभग 12,000 से भी अधिक छात्रों को अपने यहाँ नियुक्ति प्रदान की है। वहीं शोध के क्षेत्र में 180 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर कार्यरत हूँ। हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च को बहुत अहमियत देकर उसके अंदर काफ़ी नई चीज़ें शुरुआत की रही हुई हैं। हमारे जितनी फैकल्टी हम लोग लेकर आते हैं उसका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि वो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से हों, IIT से, NIT से, IIM से। हमारे यहाँ फैकल्टी सारे सब लोग होते हैं जो कि अपने आप भी रिसर्च करते हैं और हमारे बच्चों को भी रिसर्च का ज्ञान देते हैं। मोतिहारी आने का प्रोग्राम हमने इसलिए रखा क्योंकि इस समय बच्चे का 12th का रिजल्ट निकला हुआ है। पिछले 1 साल से 2 साल से बच्चा कोरोना में त्रस्त होकर अपना बहुत ज़्यादा ज्ञान बाहर से नहीं ले पाया है, क्योंकि हम एक रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं। हमें पता है इस समय विज्ञान के आधार पर कौन कौन सी नौकरियाँ बाज़ार में हैं। कोर्स करने के बाद बच्चा कहाँ अच्छा प्लेसमेंट पा सकता है और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका बेस्ट कोर्स कौन सा होना चाहिए, उसका ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं। भारत आज 10 साल आगे जा चुका है। जो 2030-32 तक हमारी टेक्नोलॉजी आनी थी वो 22 में आ गई है, लेकिन दूसरे हाथ पे उसके नेगेटिव भी हैं। अगर बच्चे ने ऑनलाइन सब सीख भी लिया है, अगर मैं बात करूं फार्मेसी में दवाई बनाने की, तो ऑनलाइन दवाई नहीं बना सकता। उसको सीखना है, उसको क्या केमिकल मिलाना है, क्या रिएक्शन होगा। प्रैक्टिकल ज्ञान जो है ना, वो टेक्नोलॉजी पे टेक्निकल कोर्सेज को लेकर थोड़ा कम होगा। इस वजह से हमारा जो मोड है टीचिंग का, लर्निंग का बच्चों के लिए, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। इस जब सबको राइट है पढ़ने की, चाहे उसका पैसा हो या ना हो, इसीलिए मैं आज मोतिहारी में बैठ के मोतिहारी के डोमिसाइल के बच्चों के लिए 56 कोर्सों में फ्लैट 25% स्कॉलरशिप अनाउंस करना चाहूँगा, ताकि जो बच्चा है मोतिहारी का, अपने चंपारण का, वो बच्चा आगे बढ़ के आए और उसको बेस्ट लेवल ऑफ बेस्ट फैसिलिटी की उच्च शिक्षा प्राप्त हो। खबर नरकड़ियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के कुंडीलपुर बरगजवा गांव से मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे एक नाबालिग की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक की पहचान कुंडीलपुर बरगजवा निवासी सुनील महतो की पुत्री के रूप में हुई है। आनन फानन में उसके परिजनों ने नाबालिग को अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस घटना की हर पहलू की जाँच कर रही है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। बेखौफ अपराधियों ने मोतिहारी के छतौनी में एक दवा व्यवसायी को अपना निशाना बनाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देर रात्रि दुकान बंद कर घर आने के क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने बाइक रोककर दवा व्यवसायी मनीष कुमार को गोली मार दी। घायल व्यवसायी की मोतिहारी छतौनी थाना क्षेत्र के पायल टॉकीज के पास दवा की दुकान है, जहां से वे दुकान बंद कर अपने घर ढाका मोतिहारी पथ में जा रहे थे, जहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उनको नजदीक से गोली मार दी। गोली लगने के बाद दवा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि दवा व्यवसायी को अभी तक होश नहीं आई है। वहीं परिजनों का कहना है कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। गोली लगा तो वहाँ तो नहीं थी, लेकिन जब दुकान से वो जा रहा था, वही मोड़ में जब घूमा, वही आदमी सट के गोली मार दिया। घर के पास कब की घटना है ये?
एक आदमी 9:15 बजे समझिए, 9:30 बजे तक पहुँच गया था। हाँ, 9:15 बजे। क्या किसी पे शक वगैरह है, पहले से कोई शक नहीं है। उसी मोड़वा पर एगो दुकान है, पहले से दुकान था, लेकिन नया आदमी उसको खरीद लिया है। उससे 2 महीना पहले बहुत कर्कश झगड़ा हुआ, फिर उसको हमारे बउआ टर्निंग करते समय उस आदमी को 2 बार देखा, 2-3 बार, है ना, शक किया। पहले भी उनसे अति हुआ? हाँ, 20 दिन पहले एक आदमी गया, कृष्णा मेडिकल वाला। हम दरवाजा पर बैठी हुई तो कहा अब मनीष नहीं आएगा आपके पास। उसके बाद फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। अब जो होश में आएगा तो विशेष बात बताएगा। पुलिस बयान ली है आप लोगों से? नहीं, पुलिस, हाँ, पुलिस कल पूछताछ की। DSP मेरे भाई है, वहाँ 3 गो थाना गया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला, वहाँ अंधेरा था। हाँ, अंधेरा था वहाँ, लेकिन सीसी कमरे में लगा हुआ है। आप कौन है मनीष जी का? माँ है। हाँ, हमको लगभग 10 बजे के आसपास में पता चला कि उनको गोली लग गया है। हमारे बहनोई टाटा में रहते हैं, वही बताओ। तो हम आकर मनी हॉस्पिटल में देखे और ट्रीटमेंट चालू हुआ। घटना के कारण का पता है कुछ? क्या घटना के कारण का तो पता हमको नहीं है, लेकिन माँ जी से पता चला था कि एक झगड़ा हुआ था उन्हीं के मोड़ पे, घर के पास मोड़ है, वहाँ कोई दुकान है। उसी के बारे में पता चला कि उसी से 20 दिन पहले रंजिश था कुछ? जी, आपसी रंजिश था इनके साथ, किसी के साथ? हाँ, आपसी रंजिश था। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।